देवी पार्वती ने तांत्रिक ऊर्जा से भरे इस प्रसाद का सेवन किया है। बस महादेव, देवी पार्वती को कैलाश लौटा लाइए, क्योंकि कैलाश एकमात्र स्थान है जहां सभी तांत्रिक शक्तियां प्रभावहीन हैं। ये मेरी यात्रा का पहला पड़ाव था विनायक। अभी मेरी यात्रा पूर्ण होना शेष है। मैं कैलाश नहीं लौट सकती। तुम्हारे एक अश्रु से तुम्हारे माता पिता को कितनी पीड़ा होती है विनायक, जानते? अश्रु बनकर जो पीड़ा बह रही है, उससे अधिक पीड़ा तो मन में है पिताश्री। माता के बिना कौन उस पीड़ा का उपचार करेगा? उसी का उपचार करने तो तुम्हारे पिता आए हैं विनायक। पिताश्री, क्या हमारी क्षमा में कोई कमी रह गई थी? सबने अपने सभी बुरे मतों को त्याग कर दिया। माता से फूल की याचना भी की, किंतु माँ ने हमारा निवेदन अस्वीकार कर दिया। मैं जानता हूँ कि माता हमसे दूर रहकर प्रसन्न नहीं है, किंतु फिर भी माता हमारे साथ कैलाश क्यों नहीं आई? पुत्र, नदी जब पहली बार धारा बनाती है तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि एक बाधा सामने आने पर वो नदी रुक जाए तो क्या भूमि की प्यास शांत होगी? क्या उनकी तृष्णा को तृप्ति मिलेगी जो वर्षों से उस धारा की प्रतीक्षा कर रहे हैं? किंतु उन तक पहुंचने के लिए नदी को स्वयं ही संघर्ष करना पड़ता है ना? किंतु उसके लिए नदी को अपने मार्ग पर अडिग रहना अनिवार्य है, और इस प्रकार नई धारा का निर्माण होता है। तुम्हारी माता इसीलिए नहीं लौटी क्योंकि मातंगी की नई विचारधारा को अभी और आगे बढ़ना है, अपने गंतव्य तक पहुंचना है। किंतु तुम निश्चिंत रहो, यहां शक्ति यदि नदी है तो उसका गंतव्य ये शिव, और हम दोनों के पुनः मिलन का समय आ गया है गणेश। कैलाश स्वामिनी को कैलाश लौटा लाने का समय आ गया है। यदि तुम शीघ्र ही कैलाश नहीं लौटी तो तांत्रिक शक्ति की नकारात्मक ऊर्जा न जाने तुमसे क्या करवाएगी। इस यंत्र की रचना आपने माता को यहां रखने के लिए की थी ना? जब माता ही यहां नहीं है तो इस यंत्र का क्या लाभ? ये तुम क्या किया तुमने? तुम्हें अपनी भक्ति पर विश्वास है और अपने भाई पर तो मेरा विश्वास रखो, मैं माता को यहां अवश्य लाऊंगा। तुमने सच्ची भक्ति और श्रद्धा से माता को भोग चढ़ाया, तुम्हारा वार खाली नहीं जाएगा, ये मेरा तुमसे वचन है। साक्षात महाकाली का वशीकरण कैसे संभव है? ये जानते हुए कि मल और मणि के उद्देश्य में कितनी नकारात्मकता है, महाकाली ने उनकी भेंट स्वीकार की, क्योंकि महाकाली उस भेंट से निकली नकारात्मकता को संसार में फैलने नहीं देना चाहती। किंतु जिस प्रकार
हलाहल से निकली नकारात्मकता ने महादेव को प्रभावित किया, उसी प्रकार मल और मणि की भेंट को स्वीकार करके धीरे धीरे महाकाली उनकी तांत्रिक शक्तियों के वश में हो रही हैं। मल और मणि भक्ति और भयंकर का वो सम्मिश्रण है जो महाकाली के क्रोध भाव अपने वश में करने का प्रयास अवश्य करेंगे। क्रोध भाव? हाँ ब्रह्मदेव, क्रोध ही महाकाली का वो भाव है जिसे मल और मणि ने मातंगी को अपनी झूठन भेंट कर जागृत करने का प्रयास किया। उस अस्थिरता में मल की तांत्रिक शक्तियों से और मणि की भक्ति से प्रभावित होकर महाकाली उस यंत्र में प्रवेश कर सकती है, और यदि ऐसा हुआ तो मल और मणि महाकाली को सदैव के लिए अपने वश में करने में सफल हो जाएंगे। अब केवल महादेव से आशा है कि वो इस विनाश को रोके। महादेव, माँ तक पहुंचने वाले हैं। माँ को ले जाने आए हैं। कौन? महादेव। प्रतीत होता है गणेश और देवगन के पश्चात अब महादेव हमारी माता को कैलाश ले जाने आए हैं। शक्ति का प्रत्येक रूप शिव के बिना अधूरा है। शिव काल है तो शक्ति काली है। मातंगेश्वर के रूप में महादेव मातंगी के इस रूप को पूर्ण करने आए हैं। मैं भेंट अर्पित करने नहीं अपितु भिक्षा लेने आया देवी के उस रूप से जो अन्नपूर्णा है, शक्ति है, मातंगी है, सर्वस्व है। इस भिक्षुक को भिक्षा दो देवी, भिक्षा दो देवी, भिक्षा दो देवी।